नमस्कार दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आने वाले 50 से 60 सालों में इंसान चांद पर बस्ती बसा ले और वहाँ कोई मंदिर हो जहाँ लोग अंतरिक्ष यान से दर्शन करने जाए। अभी ये सिर्फ कल्पना लग सकती है, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियाँ जैसे नासा और इसरो चांद पर इंसानी बस्तियाँ बसाने की तैयारी कर रही है, तो क्या हम अपने साथ अपनी आस्था और संस्कृति भी लेकर जाएंगे? सोशल मीडिया पर कई बार लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्या भविष्य में चांद पर मंदिर, चर्च या मस्जिद जैसी धार्मिक संरचनाएं भी बन सकती है। यहाँ तक कि कुछ मीम्स और ऑनलाइन चर्चाएं भी इस बात को मजाक और उत्सुकता दोनों नज़रों से देखती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक विचार करेंगे, क्या चांद पर मंदिर बनना एक मजाक है, एक कल्पना है, या फिर भविष्य की एक संभावित सच्चाई। हम जानेंगे विज्ञान क्या कहता है, तकनीक कहाँ तक पहुँची है और क्या इंसान जब अंतरिक्ष में जाएगा तो अपनी आस्था को भी साथ ले जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चांद पर मंदिर की बात कहाँ से शुरू हुई। क्या किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा? क्या किसी सरकार ने ऐसा प्लान बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में ये विचार सामने आया लोगों की कल्पनाओं और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं के ज़रिए। कभी कभी जब चांद पर भारत या किसी और देश का मिशन सफल होता है, जैसे इसरो का चंद्रयान, तो लोग गर्व में कह उठते हैं कि अब तो मंदिर भी चांद पर बना डालो। और यही बातें कभी कभी मीम्स और जोक्स का रूप ले लेती है और फिर लोग कल्पना करने लगते हैं कि अगर सच में ऐसा हो गया तो कैसा होगा। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, न ही किसी संस्था का आधिकारिक लक्ष्य, बल्कि ये एक विचार है जो लोगों के मन में आया, जैसे हम भविष्य की कल्पना करते हैं कि क्या होगा अगर। दोस्तों, हम जब भी भविष्य की बात करते हैं, जैसे कि चांद पर कॉलोनी, मंगल पर शहर, स्पेस टूरिज्म, तो ये सोचना भी स्वाभाविक है कि क्या हम अपनी संस्कृति, परंपराएं और आस्था को भी उस नई दुनिया में साथ ले जाएंगे। तो चांद पर मंदिर की बात की शुरुआत हुई आम लोगों की कल्पना से, एक मज़ेदार लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बनकर। दोस्तों, अब ज़रा कल्पना से हटकर बात करते हैं हकीकत की ज़मीन पर खड़े होकर, कि अगर चांद पर वाकई कुछ भी बनाना हो, जैसे कि मंदिर, घर या कोई वैज्ञानिक केंद्र, तो क्या वो संभव है? इस सवाल का जवाब विज्ञान में है और विज्ञान कहता है कि हाँ, संभव है, लेकिन आसान नहीं है। चांद पर निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ धरती जैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। न तो वहाँ ऑक्सीजन है, न वातावरण, न पानी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ का तापमान और रेडिएशन इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है और रात में -170 डिग्री तक गिर सकता है। साथ ही चांद पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी धरती की तुलना में सिर्फ 1/6 यानी कि 1/6 है। तो ऐसे माहौल में कोई भी निर्माण कैसे हो सकता है? तो यहाँ आता है विज्ञान का कमाल। वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिससे चांद की मिट्टी, जिसे कि लूनर रेजोलिथ कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग से निर्माण किया जा सकता है। नासा, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो जैसी एजेंसियां इस दिशा में रिसर्च कर रही है कि चांद पर इंसानी बस्तियां कैसे बनाई जा सकती है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम साल 2026 के बाद चांद पर लोगों को भेजने की योजना बना रहा है और वहां एक स्थायी बेस, आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की तैयारी चल रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए चांद की सतह और मिट्टी की जानकारी जुटाई है, जो भविष्य में किसी भी निर्माण की दिशा में पहला कदम है। यानी अगर चांद पर इंसानी बस्ती बन सकती है तो भविष्य में धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक संरचनाएं भी बन सकेंगी, लेकिन अभी ये एक बहुत ही लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में चांद पर इंसान रह सकता है, वहाँ घर बना सकता है, तो क्या वहाँ मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल भी बनाया जा सकता है? सीधी बात यह है कि अगर निर्माण की तकनीक विकसित हो जाती है और इंसानी बस्तियां वाकई चांद पर बसने लगती है, तो धार्मिक स्थल बनना पूरी तरह से असंभव नहीं है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ऐसा कोई वास्तविक प्लान नहीं है, ना किसी देश का, ना किसी संस्था का, कि चांद पर कोई धार्मिक ढांचा बनाया जाएगा। फिर भी कल्पना के आधार पर सोचे तो जैसे धरती पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपने धर्म और परंपराएं साथ लेकर चलते हैं, वैसे ही अगर इंसान चांद पर बसता है तो वहाँ भी लोग अपनी आस्था के अनुसार कुछ बनाना चाहे, ये संभव है। मगर इसके लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, तकनीक, संसाधन, कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहमति, क्योंकि चांद पर कोई देश का अधिकार नहीं है, वहाँ कोई एक सरकार नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चांद और अन्य ग्रह पूरी मानवता की साझा संपत्ति माने जाते हैं। यानी कोई भी देश वहां कब्जा नहीं कर सकता और वहां के उपयोग को शांति, विज्ञान और सहयोग के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। तो अगर भविष्य में कोई धार्मिक संरचना बनती भी है तो उसे किसी खास देश की मिल्कियत या वर्चस्व के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा। इसीलिए फिलहाल चांद पर मंदिर की बात सिर्फ कल्पना है, पर विज्ञान, भावना और भविष्य की कल्पनाओं के मेल से ये विचार इतना अनोखा बन जाता है कि हम सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये कभी हकीकत बन पाएगा। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि विज्ञान क्या कहता है, तकनीक कहाँ तक पहुँची है, लेकिन असली सवाल है कि आने वाले समय में क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम 2050 या उससे आगे की कल्पना करें तो दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां ये मान रही है कि आने वाले दशकों में इंसान चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर रहना शुरू कर देगा। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2030 तक चांद पर एक स्थायी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे आर्टेमिस बेस कैंप कहा जा रहा है। इसके अलावा स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना को 2050 तक संभव मानते हैं और इसके लिए स्टारशिप जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन, जो कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है, वो भी स्पेस टूरिज्म और ऑर्बिट में इंसानी प्रेजेंस बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। यानी भविष्य में जब इंसान धरती के बाहर रहने लगेगा तो सिर्फ वैज्ञानिक उद्देश्यों से नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन, संस्कृति और आस्थाओं के साथ वहाँ जाएगा। जैसे धरती पर हम जहाँ भी जाते हैं अपने धर्म, खान पान और रीति रिवाज साथ लेकर जाते हैं, वैसे ही चांद या मंगल पर भी लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को साथ ले जाना चाहेंगे। और अगर वहाँ कोई बस्ती बसेगी तो ये मुमकिन है कि लोग वहाँ ऐसे स्थान भी बनाएं जहाँ वे ध्यान कर सके, प्रार्थना कर सके या अपनी परंपराओं को निभा सके। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, पर हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल स्पेस हो जो इंसान की भावनाओं और पहचान को दर्शाए। तो चांद पर मंदिर का सवाल भविष्य के स्पेस कल्चर का हिस्सा हो सकता है, जहां विज्ञान और भावनाएं साथ चलेंगी। दोस्तों, अब तक हमने बात की विज्ञान, कल्पना और भविष्य की, लेकिन क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखे हैं इस तरह के आइडियाज़ पर? जब भी इसरो या नासा चांद या मंगल पर कोई मिशन भेजते हैं, सोशल मीडिया पर एक से एक मीम्स और मज़ेदार कमेंट्स वायरल हो जाते हैं। कभी कोई कहता है अब तो मंदिर बना दो चांद पर, तो कोई मजाक करता है कि पहले मंदिर फिर बाकी चीज़ें। इनमें से ज़्यादातर बातें हल्के फुल्के अंदाज में कही जाती है। यानी ये सिर्फ सोशल मीडिया की क्रिएटिविटी है, न कि कोई असली योजना या दावा। ऐसे मीम्स लोगों की जिज्ञासा को दिखाते हैं कि हम अपने मिशन को लेकर गर्व महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन बातों को सिर्फ एक कल्पना, मजाक या क्या हो अगर इस तरह के सवाल की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक विषय अगर सही संदर्भ में न समझा जाए तो वो बहस का कारण बन सकता है। इसीलिए चांद पर मंदिर की बात को हम एक दिलचस्प सोच के रूप में देखें जो हमारे विज्ञान, संस्कृति और कल्पना के मेल को दर्शाती है, ना कि किसी प्रकार का दावा या सच्चाई। तो दोस्तों, चांद पर मंदिर बनाने की बात सुनते ही जो पहली प्रतिक्रिया आती है वो होती है, क्या सच में? और जैसा कि हमने देखा, ये फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई योजना, बल्कि एक कल्पनात्मक विचार है जो विज्ञान, संस्कृति और इंसान की सोच से जुड़ा हुआ है। हमने जाना कि चांद पर निर्माण करना आज के विज्ञान के हिसाब से मुमकिन तो है, लेकिन आसान नहीं। इसरो, नासा और स्पेस एक्स जैसी एजेंसियां चांद और मंगल पर इंसान के रहने की तैयारी में लगी है, और अगर वहां इंसानी बस्तियां बनती है तो साथ में संस्कृति और आस्था का जाना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। फिलहाल मंदिर या किसी भी धार्मिक ढांचे की कोई आधिकारिक योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर इंसान अंतरिक्ष में बसेगा तो वहां उसकी भावनाएं और पहचान भी साथ जाएंगी, शायद कभी एक मंदिर जैसी संरचना के रूप में भी। तो ये विषय कोई दावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक सोच है, एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसान अंतरिक्ष में जाएगा तो क्या वो सिर्फ विज्ञान लेकर जाएगा या अपनी भावनाएं भी। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में चांद या मंगल पर धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान बन सकते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी विचार उत्तेजक विषय आपके लिए लाते रहें।